सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, वो कवर करवा रहा हूँ। उसके जो ऑलमोस्ट सभी जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो जो है वो नहीं आ रही थी, किस वजह से नहीं आ रही थी? जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम का ग्रुप जो है बीइंग इकोनॉमिस्ट का, उसमें है, उन्हें मैंने टाइम टू टाइम जो है अपडेट देता रहता हूँ किस वजह से वीडियो जो है लेट हो रही थी, वीडियो क्यों नहीं आ रही। अगर आपने भी टेलीग्राम ग्रुप जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप जो है उसे ज्वाइन कर लें। अपडेट्स जो है सभी इस चैनल के रिगार्डिंग वहाँ पे जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई थी कि आपको जो है हर एक टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो मैं जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। आपके जो इंट्रोडक्शनरी पोर्शन था उसकी जो आपकी एमसीक्यू सीरीज़ है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक एमसीक्यू वीडियो जो है वो आई थी, उसके बाद आज ये सेकंड है। इसमें हम कवर करेंगे आज रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो पर्टिकुलर आपकी एक थ्योरी है फैक्टर प्राइसिंग में। उस थ्योरी का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगा। 10+ जो टॉप एमसीक्यू बनते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे हम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी यूज़फुल वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। एमसीक्यू सीरीज़ जो है कंटिन्यू हर एक टॉपिक की आएंगी, प्लस आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट टाइम भी जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है उसमें भी डायग्राम से एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो डायग्राम्स भी जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, उसके पूरी वीडियोस भी आएंगी। और कंटिन्यू जो है रिवाइज, जब हम सभी टॉपिक्स को एक 1 बाय 1 जो है रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम जब होंगे उसके पास में, तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत यूज़फुल चैनल जो है ये रहने वाला है। अगर आप इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ भी चीज़ जो है पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जेके एसएसबी हो या किसी और तरह का एग्जाम हो, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका, जो सबसे पहला है क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। टॉपिक है आपका रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका द रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है इज़ एसोसिएटेड विद। आपने रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है होपफुली मेरे इस चैनल से पढ़ी होगी या कहीं और से भी पढ़ी होगी, तो आपको ये पता होगा कि रिगार्डियन थ्योरी जो है वो किसके रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ए ऑप्शन है आपका मार्केट प्राइसिंग, बी ऑप्शन है आपका फैक्टर प्राइसिंग, सी ऑप्शन आपका गुड्स प्राइसिंग, डी ऑप्शन आपका बॉन्ड्स प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो जो है अप्रोप्रिएट है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली, कि आपकी रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है। मैंने आपको जब ये रिगार्डियन थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में फैक्टर प्राइसिंग जो है वो पर्टिकुलर एक टॉपिक है, जिसके अंडर आपको फैक्टर प्राइसिंग के अंडर आपको दो आपको पढ़नी थी थ्योरीज। एक तो जिस थ्योरी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी रिगार्डियन थ्योरी, दूसरी जो थ्योरी थी वो आपकी थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, दोनों थ्योरीज जो है मैंने अच्छे से इस चैनल पे जो है आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, आप विजिट करें। अगर आपने अभी तक रिगार्डियन थ्योरी नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अभी आपको ऊपर एक लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, आप वहाँ पे जाके पहले रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आके जो है ये एमसीक्यू सीरीज जो है ये देखें, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड वो है फैक्टर प्राइसिंग मीन्स। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपकी रिगार्डिंग थ्योरी जो है वो फैक्टर प्राइसिंग के रिलेटेड है। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फैक्टर प्राइसिंग जो है उसका क्या मतलब है। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग क्या चीज़ है। मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था उसमें पहले कुछ 10 या 15 मिनट के लिए जो आपका कंसेप्ट बेस्ड था उस पर फैक्टर प्राइसिंग के बारे में ही आपको पढ़ाया था कि फैक्टर प्राइसिंग का क्या मीनिंग है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जो है 4 फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हम उनके 4 फैक्टर जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैंने आपको ये 3 जो 4 जो फैक्टर्स हैं वो बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जिस फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है लैंड। ठीक है, जिसके रिलेटेड हमको थ्योरीज जो है पढ़नी है। ठीक है, और लैंड का जो रिवार्ड है वो मैंने आपको बताया था वो है रेंट। ठीक है, और इसलिए हम जो है रेंट थ्योरी जो है वो पढ़ रहे हैं, रिगार्डिंग की रेंट थ्योरी जो है वो इस टॉपिक सिलेबस में आपके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया जो फैक्टर प्राइसिंग है उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, इस पर लिखा है प्राइस और रिवार्ड्स टू FOP यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो भी रिवार्ड्स, जो भी सर्विस के बदले हम पे करते हैं किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जब हम रिवार्ड देते हैं या फिर पेड करते हैं या इनको प्राइस जो है हम देते हैं किसके बदले, इनकी सर्विस के बदले, उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, फैक्टर को जो प्राइस दिया जा रहा है या रिवार्ड दिया जा रहा है किसके बदले, जो उनके बदले हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। जैसे लेबर से हम लेबर लेते हैं, उनको हम क्या देते हैं,
वेजेस देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लैंड ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके बदले में हम रेंट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका कैपिटल है उसके बदले में हम इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को जो है उसके रिटर्न में प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिकार्डो डिफाइंस रेंट एज, ठीक है। आपको पता है आपकी जो थ्योरी है ये डेविड रिकार्डो ने दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रिकार्डो डिफाइन रेंट एज। मैंने आपको हर एक चीज़ जो इसमें आप पढ़ रहे हैं अभी इस MCQs में वो आपको पूरी आप जो लेक्चर है उसमें मिलेंगे। वहाँ पे मैंने इसकी जो रिकार्डो ने अपनी अलग से डेफिनेशन दी हुई है किसके लिए, रेंट के लिए, वो मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। उसको आप ज़रूर रीड आउट करें। अभी के लिए हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट्स टू लैंड लॉर्ड, ठीक है। रेंट क्या है, पेमेंट टू लैंड लॉर्ड, ये बिल्कुल सही है। लैंड लॉर्ड जो होता है उसको हम जो रेंट पेमेंट देते हैं लैंड ऑक्यूपाई करने के रिटर्न्स में उसको रेंट बोलते हैं। लेकिन ये रिकार्डो ने नहीं कहा, हालांकि ये भी डेफिनेशन जो है ये भी सही है, लेकिन रिकार्डो ने ये नहीं कहा कि रेंट को इस तरह से उसने डिफाइन नहीं किया। सेकंड आपको दिख रहा है ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। ये आपको जब उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे आपको यहाँ पे ये दो वर्ड्स जो हैं वहाँ पे दिख जाएंगे, ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। तो रिकार्डो ने जो रेंट को डिफाइन किया है वो इसी दो वर्ड के अराउंड किया है, ठीक है। ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, जब आप इसको पढ़ोगे इसकी डेफिनेशंस को आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसी तरह हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि ये सभी जो डेफिनेशंस हैं ये रेंट के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी इकोनॉमिक रेंट, ये जो है ये मार्शल ने दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्वासी रेंट भी बोल सकते हैं, मार्शियन रेंट भी बोल सकते हैं। ये उसने अपनी जो थ्योरी है उसकी रेंट की उसमें दिया हुआ है। डी ऑप्शन जो है वो है आपका इज़ अ सरप्लस, ठीक है। बोलना कि रेंट जो है एक सरप्लस है, तो ये वाला जो है ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको डिफाइन करते हैं एज अ सरप्लस, ठीक है, वो रेंट को। तो हमें अभी जो आपको इसमें पूछा गया है वो रिकार्डो के कंटेक्स्ट में पूछा गया कि रिकार्डो ने रेंट को किस तरह से डिफाइन किया था। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा बी, ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच टाइप ऑफ रेंट इज कंसिडर्ड बाय रिकार्डो इन हिज थ्योरी, ठीक है। अब आपको पता है रेंट के अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में कौन सा रेंट जो है वो कंसीडर किया है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंट्रेक्चुअल, ऑप्शन बी है प्योर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा रेंट जो है वो उसने अपनी थ्योरी में डिफाइन किया है या लिया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंटेक्चुअल रेंट क्या है, प्योर रेंट क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद ही हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंटेक्चुअल रेंट क्या है, ठीक है। कंटेक्चुअल रेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा रेंट होता है या ऐसी लैंड होती है जिसके मतलब ऐसी लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होती है, ठीक है। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की जाती है, यानी वो नेचुरल नहीं होती है, उस पर कुछ मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हुई होती हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ, अगर आपकी कोई लैंड है जिसके ऊपर आपने कोई वेल यानी कुआं वगैरह कुछ इस तरह से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंटेक्चुअल रेंट के अंडर आएगी। प्योर रेंट जो ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, प्योर रेंट ऐसा होता है जिसके ऊपर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होती है, ये नेचुरल होती है, ठीक है, जो नेचुरल गिफ्ट होती है, ठीक है। इस तरह की लैंड के ऊपर जो रेंट आएगा उसको हम प्योर रेंट बोलेंगे। और रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में यही रेंट जो है वो कंसीडर किया है, ठीक है। रिकार्डो अपनी थ्योरी में जो रेंट की बात कर रहा है वो है प्योर रेंट, ठीक है, जिसके ऊपर अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने जो रेंट कंसीडर किया है वो प्योर रेंट है। तो इसमें लिए आपका ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच वन इज़ नॉट द अजम्पशन ऑफ रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको आप मार्क कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये चीज़ पूछी गई है कि विच वन इज़ नॉट द अजम्पशन ऑफ रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। इसके लिए आपको सभी अजम्पशंस का पता होना ज़रूरी है। मैंने कुछ अजम्पशंस जो हैं अपनी जब लेक्चर दिया था इस वीडियो का तो उस पर कवर किया था, और भी अगर आपको कहीं पे इसके जितनी भी अजम्पशंस होंगी आपको अच्छे से रेट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की जितनी भी अजम्पशंस होंगी अच्छे से रेट कर लेनी है। अभी यहाँ पे आपको 4 अजम्पशंस जो है वो लिखी हुई दिख रही हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन जो है वो रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लिखिए सप्लाई ऑफ लैंड इज़ इनइलास्टिक, ठीक है। सबसे पहले लिखा है सप्लाई ऑफ लैंड इज़ इनइलास्टिक, बिल्कुल ये जो है आपकी अजम्पशन है, आपके रिगार्डिंग थ्योरी की ये अजम्पशन है। उसने ऐसा लिया है कि जो रिगार्डिंग थ्योरी है जो लैंड है वो इन इलास्टिक है, यानी वो फिक्स्ड है, इलास्टिक नहीं है, ठीक है। ये रिगार्डिंग थ्योरी की अजम्पशन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन, बिल्कुल ये भी आपकी ऑप्शन है। उसने यहाँ पे कॉर्न का एग्जाम्पल लिया है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी आपको पता होगा
उसने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कॉर्न की, कि यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन जो होगी वो कॉर्न की होगी और किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन जो है नहीं होगी, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन जो है सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन होगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिख रहा है लैंड सेम इन क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अजम्पशन जो है थर्ड सी ऑप्शन ये रिकॉर्डिंग थ्योरी में नहीं है, क्योंकि रिकार्डो ने कंसीडर किया है कि जो लैंड होगी वो डिफर करेगी किसमें, क्वालिटी में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि लैंड सेम इन क्वालिटी, सिमिलर है क्वालिटीज़ में, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि रिकार्डो ने बोला है कि जो एक लैंड होगी वो उसकी क्वालिटी जो है वो डिफर करेगी, ठीक है। किस तरह से डिफर करेगी वो भी उसने बताया हुआ है कि या तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी फर्टिलिटी है वो डिफरेंट होगी, हर लैंड की जो है अलग अलग जो है क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो हो जाएगा। ये जो सी ऑप्शन है ये रिकॉर्डिंग थ्योरी की अजम्पशन नहीं है। डी जो है वो भी अजम्पशन है रिकॉर्डिंग थ्योरी की, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो कंसिडर किया है रिकार्डो ने, ठीक है। इसी तरह से 6 क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग थ्योरी रेंट इज अराइज ड्यू टू, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग थ्योरी रेंट इज अराइज ड्यू टू, हमें पता है रिकार्डो ये बात बोलता है कि रेंट जो है वो क्यों अराइज होता है, यानी रेंट जो है क्यों एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ लैंड, ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंड, ड्यू टू सिमिलर लैंड्स, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जब भी मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने दो तरह के रेंट्स की डिस्कशन की थी, एक था स्केर्सिटी रेंट, दूसरा था डिफरेंशियल रेंट। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, स्केर्सिटी ऑफ लैंड और डिफरेंसेस इन लैंड, और इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों ए और बी जो हैं वो आपके राइट आंसर होंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ। जब आपकी लैंड की स्केर्सिटी होगी, यानी एक लैंड की डिमांड ज़्यादा होगी पर उसकी सप्लाई कम होगी, उस कंटेक्स्ट में आपकी जो रेंट अराइज होगा वो ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रेंट अराइज होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी डिफरेंसेस, अगर एक लैंड जो है वो अच्छी है, फर्टाइल है कंपेयर टू सेकंड वन, तो आपकी जो ये फर्स्ट वाली लैंड होगी, ये मैं अच्छे से आगे बताऊंगा, वैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पहले। ये जो फर्स्ट वाली लैंड होगी ये जो है रेंट जो है वो रेंट जो है वो चार्ज कर सकती है, ठीक है, जो भी उसके यूजर्स होंगे, जो भी उस पर रहने वाले लोग होंगे उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिकार्डो ने ये चीज़ कही है रेंट क्यों अराइज होगा, क्योंकि एक तो स्केर्सिटी ऑफ रेंट होगी और दूसरा एक स्केर्सिटी ऑफ रेंट होगी और डिफरेंसेस होंगी रेंट में। तो आपका ऑप्शन जो है डी वो दोनों वो करेक्ट हो जाएगा इस केस में, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द क्वालिटी ऑफ लैंड इज सिमिलर एंड देयर इज नो डिफरेंसेस इन लैंड बट द डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ लैंड, द रेंट अराइज इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें आप एक बार फिर से। लिखा है कि जो आपकी लैंड है उसकी क्वालिटी जो है वो सिमिलर है, यानी डिफरेंस नहीं है उसकी क्वालिटी में, ठीक है। उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर लैंड है, और जो है कोई डिफरेंस नहीं है, और जो डिमांड है, यानी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन है किससे, सप्लाई से, किसकी, लैंड की। लैंड की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब जो रेंट अराइज होगा उसको कौन सा रेंट कहेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि रेंट दो ही तरह से अराइज होगा रिकॉर्डिंग थ्योरी में, एक तो स्केर्सिटी की वजह से, दूसरे डिफरेंसेस की वजह से। अब यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंसेस तो है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंसेस नहीं है, नो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस नहीं है तो इसका मतलब जो रेंट जो अभी अराइज होगा वो कौन सा रेंट होगा, स्केर्सिटी रेंट होगा। और मैंने आपको ये भी बताया स्केर्सिटी रेंट वो होता है जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और उस चीज़ की सप्लाई जो है कम होती है। उस चीज़ से मेरा मतलब है लैंड की, लैंड की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन आपकी सप्लाई इस टाइम कम है। तो इस तरह इस केस में जो रेंट अराइज होगा उसको बोलेंगे हम स्केर्सिटी रेंट। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए इस केस में राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेंट विच अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंड क्वालिटी इज कॉल्ड। ये मैंने अभी आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंस क्वालिटीज़ में डिफरेंस होगा लैंड की, वो जो रेंट अराइज होगा उसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। इस पूरे पीडीएफ की जो आपको फाइल है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 9th क्वेश्चन जो है वो है रिकार्डो डिफाइन द डिफरेंसेस बिटवीन लैंड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने पढ़ा कि डिफरेंसेस इन लैंड, डिफरेंसेस जो होते हैं क्वालिटी में वो किसको अराइज करते हैं, डिफरेंशियल रेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये किस टर्म पे होते हैं, किस बेसिस पे रिकार्डो ने बोला है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलिटी, सेकंड ऑप्शन है लोकेशन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। थ्योरी में मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया है कि आपके जो डिफरेंसेस हैं वो दो ही तरह से हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका फर्टिलिटी और दूसरा लोकेशन, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब या तो एक लैंड कम प्रोडक्टिव हो या ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, लोकेशन का मतलब एक लैंड जो है वो किसी अर्बन एरिया के पास में हो और दूसरी जो है वो रूरल एरिया के पास में हो, ठीक है। इन्हीं दो केसेस में जो है आपके लोकेशन के हिसाब से भी आपकी जो लैंड है वो डिफर करेगी और इनके रेंट भी जो है वो डिफर करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि जो अर्बन एरिया वाली लैंड होगी उसका रेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रूरल। इसी तरह से जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी उसका रेंट ज़्यादा होगा और जो कम प्रोडक्टिव होगी उसका रेंट कम होगा, ठीक है।
इस केस में आपके 9th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि फर्टिलिटी के बेस और लोकेशन के बेसिस पे उसने डिफरेंसेस बताए हैं लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट्रा मार्जिनल लैंड इज़ वन विच, ठीक है। अब आपको बताना है कि इंट्रा मार्जिनल लैंड कौन सी लैंड होती है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी आपको अच्छे से पता होगा कि इंट्रा मार्जिनल लैंड कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेंट लैंड, सेकंड है नो रेंट लैंड, थर्ड है बोथ ए एंड बी और डी है आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इंट्रा मार्जिनल लैंड ऐसी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी दो तरह की लैंड होंगी, ठीक है। एक इंट्रा मार्जिनल लैंड होगी और दूसरी मार्जिनल लैंड होगी। ये कौन सी होगी ये अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेंट लैंड, दूसरी है नो रेंट लैंड और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो रेंट लैंड, अब इंट्रा मार्जिनल लैंड्स वो होती हैं जिन जिन जो कि रेंट चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। क्यों कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, ये मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। मतलब इंट्रा मार्जिनल लैंड्स ऐसी लैंड्स होंगी, पहले तो ये दो तरह की लैंड्स हैं, ठीक है, जिनमें क्वालिटीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले जो ये लैंड ए है इसमें ये ज़्यादा फर्टिलिटी है, फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, और बी जो है वो कम है, ठीक है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे, मतलब इस ए लैंड से बी लैंड पे शिफ्ट होंगे, तो ये जो ए लैंड है ना ये इंट्रा मार्जिनल लैंड बन जाएगी उस केस में, और ये जो बी लैंड होगी ये मार्जिनल लैंड बन जाएगी, ठीक है। ए क्या बन जाएगी, इंट्रा मार्जिनल, बी बन जाएगी मार्जिनल लैंड, ठीक है। और जो ये इंट्रा मार्जिनल लैंड होगी ना, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है और अब ये क्या कर सकती है, रेंट चार्ज कर सकती है, इसलिए इसको रेंट लैंड बोल देंगे। अच्छी क्लियरिटी के लिए आप जो है इस वीडियो के एंड में आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो मैंने पढ़ाई है उसकी लिंक मिल जाएगा, वो देखें, तो चैनल पे विजिट करें, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो देखें जाके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मार्जिनल लैंड इज़ वन विच, ठीक है। मैंने अभी बताया दो तरह की लैंड होगी, एक मार्जिनल एक इंट्रा मार्जिनल। इंट्रा मार्जिनल होगी जो रेंट लैंड होगी जो रेंट चार्ज कर सकती है, और मार्जिनल लैंड होगी जो नो रेंट लैंड होगी। तो इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ऊपर जो आपका था इसका भी आंसर था आपका ए, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते थे, रेंट ले सकते थे, ऐसी लैंड को बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल, मार्जिनल बोलेंगे जो नो रेंट लैंड होगी। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन है आपका द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट इज, ठीक है। आपको बताना है कि इस पूरी रिकॉर्डिंग थ्योरी के बाद में रिकॉर्डर ने क्या कंक्लूजन जो है वो निकाला इस थ्योरी से। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय भी ये बताया था कि इस थ्योरी का एवोल्यूशन इस तरह से हुआ था कि रिकॉर्डो ये चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि क्या चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो रेंट को अराइज करते हैं या रेंट की वजह से चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अगर हम उस टाइम की एग्जांपल लें, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने कॉर्न और लैंड के रेंट के बीच में कंपैरिजन करना चाहा, ठीक है, जिसमें उन्हें ये पता चला कि क्योंकि जो आपकी रेंट है वो इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि आपका जो लैंड का जो आपका कॉर्न का प्राइस है वो बढ़ रहा है, इसलिए आपके लैंड का रेंट भी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने इस थ्योरी के कंक्लूजन में ये पढ़ा था कि रेंट इज़, ठीक है, हमने पढ़ा था रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइन, ठीक है, रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइन। ऑप्शन बी है प्राइस इज़ रेंट डिटरमाइन, ठीक है, और सी है बोथ आर इंडिपेंडेंट और डी है नन ऑफ द अबव। हमने पढ़ा था रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइंड, यानी प्राइस बढ़ रहा है, किसका, कॉर्न का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है आपकी लैंड का जो है रेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन ये निकला था कि रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइंड, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइस इज़ रेंट डिटरमाइंड ये नहीं है, रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइंड, ठीक है। इसी PDF के एंड में आपको आंसर्स की मिल जाएंगी इसकी, ठीक है, सभी आंसर्स की। और मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं बीइंग इकोनॉमिस्ट को, ठीक है। फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, अपडेट्स आपको सभी यहाँ पे मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। और मैं आपको बता दूं आपके इंस्टाग्राम पे आपको क्विज़ जो है वो मिल जाएंगी, डेली बेसिस पे क्विज़ चलती हैं वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम पे भी क्विज़ चल रही हैं, ठीक है। ये वाला PDF जो है वो भी टेलीग्राम पे मिलेगा। और भी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि किस तरह से कौन सा वीडियो कब आएगा, तो मैं रेगुलर अपडेट जो है टेलीग्राम पर ही देता हूँ और इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे आप मेक श्योर आप फॉलो कर लें। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। MCQ सीरीज जो है वो कंटिन्यू आएगी। नेक्स्ट MCQ सीरीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, उसके ऊपर मैं करने वाला हूँ। मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो के लिए, उस वीडियो का बेनिफिट लेने के लिए। और इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़ रहें हर एक अपडेट के लिए।